हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सिटीजन जुडिशियल क्लासेस में। मैं एडवोकेट शाह फैजल आज आपको बताऊंगा भारत सरकार ने ब्रिटेन से अपना 100 टन सोना वापस मंगाया है। तो क्या ब्रिटेन के पास हमारा कितना सोना रखा गया है वो आपको बताऊंगा। स्विस बैंक में स्विट्जरलैंड में हमारा कितना सोना जमा है, ठीक, वो आपको बताऊंगा। हमें क्या आवश्यकता पड़ी कि ब्रिटेन से अपना सोना हमें वापस मंगाना पड़ा, ठीक, इसके बारे में बताऊंगा। आरबीआई विदेशों में अपना सोना क्यों रखती है, क्या इसकी आवश्यकता है, वो सब आपको बताऊंगा। भारत में सोने से बहुत जुड़ाव है, ठीक, महिलाओं का जुड़ाव रहता है, प्लस हमारे मंदिर इतने हैं भारत में, उन सब के पास बहुत सोना है। कितना सोना है भारत की महिलाओं के पास, कितना सोना है मंदिरों के पास, वो सब मैं आज आपको बताऊंगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट वीडियो होगी जो आपके जीके के पर्पज से बहुत काम आएगी। चलिए शुरू करता हूं। देखिए वीडियो, मेरी वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे अपील, मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, धन्यवाद। चलिए दोस्तों शुरू करता हूं। देखिए, वर्ष 1991 की बात है, 1991 की बात है। उस समय देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और देश के वित्त मंत्री थे मनमोहन सिंह, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बाद में प्रधानमंत्री बने हमारे। 1991 में देश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि भारत का विदेशी भंडार सिर्फ 2 से 3 हफ्ते का बचा था, पैसा खत्म हो चुका था, ठीक। कोई देश हमारी हेल्प नहीं कर रहा था, लेकिन सोना हमारे पास था। तो हमने 47 टन सोना स्विस बैंक में रखा और उससे पैसे लिए। ये सलाह हमें दी वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने हमें दो चीजें बताई कि आप अपने भारत में ट्रिपल पी का कॉन्सेप्ट लाइए, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट लाइए, और जो आपके यहाँ प्राइवेट सेक्टर है उसे उत्साहित कीजिए और पब्लिक सेक्टर को थोड़ा कम कीजिए। दूसरा, उसने कहा जो आपके पास सोना रखा है वो सोना आप विदेशी बैंकों में रखिए और उनसे लोन लीजिए, उनसे पैसा लीजिए, वो आपको आराम से पैसा दे देंगे। इसीलिए हमने अपना 47 टन सोना 1991 में रखा स्विस बैंक में, और फिर बाद में हमने पैसा ठीक हो गया, आर्थिक स्थिति हमारी ठीक नहीं, वो वापस मंगा लिया। लेकिन अभी फिलहाल भारत ने ब्रिटिश बैंक से अपना 100 टन सोना वापस मंगाया है। तो ब्रिटिश बैंक में भी क्या हमारा सोना रखा है, इसके बारे में बताऊंगा आपको दोस्तों। देखिए, भारत शुरू से ही सोने से लगाव रहा है, ठीक। हमारे यहाँ राजा महाराजाओं के पास बहुत सोना रहा है, हमारे यहाँ महिलाओं के पास बहुत सोना है, हमारे यहाँ मंदिरों में बहुत सोना रखा है, ठीक दोस्तों, जिसकी कोई गिनती ही नहीं। कितना सोना, कितना टन सोना भारत के पास मौजूद है। आजादी से पहले से ही भारत विदेशों में सोना रखता आया है, ब्रिटिश बैंक में सोना रखते आए हैं। अभी फिलहाल हमने सिर्फ 100 टन सोना अपना वापस मंगाया है, और भी सोना हमारा विदेशी बैंकों में जमा है जो हम वापस मंगाने के उत्सुक हैं। क्यों हैं? क्योंकि पूरी दुनिया में इस समय वर्ल्ड वॉर का, थर्ड वर्ल्ड वॉर के बादल छाए हुए हैं। थर्ड वर्ल्ड वॉर के बादल क्यों छाए हैं? रशिया ने यूरोप को धमकी दे रखी है कि मैं किसी भी कंट्री में जाके आक्रमण कर सकता हूं। तो रशिया के डर से, प्लस अदर यूरोपीय कंट्री जो है, यूक्रेन हो गया, फ्रांस हो गया, ब्रिटेन हो गया, स्विट्जरलैंड हो गया, ये सब नाटो देशों के संगठन है, ठीक। और रशिया ने नाटो देशों को धमकी दे रखी है, मैं तुम्हें जब चाहता समाप्त कर सकता हूं। तो हमें अपने सोने की फिक्र हुई, इस सोने की फिक्र को हमने महसूस किया, और जो ब्रिटेन के अंदर हमारा सोना रखा था उसका एक पार्ट हमने मंगाया है अभी दोस्तों, ठीक। इसलिए हमने 100 टन सोना अपना वापस मंगाया है, जो हमारा ही सोना था, किसी और का नहीं था। हमें इसकी सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती थी, इसका पैसा वहां के बैंकेज में जमा करना पड़ता था उसको ध्यान रखने के लिए, लेकिन अब हमारे पास वो सोना आ चुका है, ठीक। पहले से ही हम सोना रखते आ रहे हैं। क्यों रखते हैं, क्या आवश्यकता, हम क्या सोना रख नहीं सकते? देखिए, देश की आर्थिक स्थिति और किसी आपदा के कारण, या देश में सोना चोरी ना हो जाए, इसलिए हर कंट्री, अलग अलग कंट्रीज में अपना सोना रिजर्व करके रखते हैं, ठीक। लेकिन ब्रिटेन की हालत इस समय खुद खराब है, वहां की अर्थव्यवस्था भी स्थिर नहीं है, इसलिए हमें लगा, हमें महसूस हुआ, इसलिए हमने अपना सोना जो ब्रिटेन में रखा था वो हमने वापस मंगाया। और इसलिए रखते हैं बाहर, ताकि देखिए चोरी हो सकता है, चोरी से बचाव के लिए, कोई आपदा आ जाए, सोना नष्ट ना हो जाए उसको देखने के लिए, किसी आपदा के समय हमें आर्थिक मदद किसी और कंट्री से ना मांगनी पड़े, हम खुद स्वयं सक्षम हो, इसलिए हम अपना सोना विदेशों में रखते आए हैं, चाहे वो स्विट्जरलैंड का बैंक ही क्यों ना हो, चाहे वो ब्रिटेन का बैंक ही क्यों ना हो। तो ये कहना कि 1991 में जो सोना रखा गया था वो वापस आया है, ऐसा नहीं है दोस्तों। 1991 में सिर्फ 47 टन सोना हमने स्विस बैंक में रखा था, और जो हमने बाद में वापस मंगा लिया था, उसके पैसे लौटाकर हमने अपना सोना वापस मंगा लिया था दोस्तों। देखिए, पहले भारत यूरोपीय कंट्री में अपना सोना रखता था, अभी भी रखता आया है, लेकिन जब से रशिया ने नाटो सदस्यों को, नाटो देशों को धमकी दी है कि मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा, और थर्ड वर्ल्ड वॉर के बादल जब से मंडरा रहे हैं, तो यूरोप अब सेफ नहीं रहा। इसी में ब्रिटेन भी आता है, ब्रिटेन अब सेफ नहीं रहा है दोस्तों, ठीक। वहां की अर्थव्यवस्था भी स्थिर नहीं है, वहां प्रधानमंत्री भी देखिए कितने चेंज हो चुके हैं,
देखते देखते हमने अपना सोना जो हमने ब्रिटेन के बैंक में रखा था उसे वापस मंगाया है, ताकि हम अगर वहां पे कोई वर्ल्ड वॉर छिड़ जाती है तो हमारा सोना हमारे पास रहे, हम सेफ रहे। ठीक, और भारत की आर्थिक व्यवस्था भी अच्छी होगी इससे। देखिए देखिए आपने देखा हो 2023 से 2024 में आरबीआई ने ऑलरेडी बहुत सारा सोना खरीदा है। ठीक, इस सोना खरीद कर हमें क्या मिलता है? आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। देश सोने का मतलब होता है आर्थिक स्थिति का मजबूत होना। देखिए भारत शुरू से ही सोने की चिड़िया कहा जाता है। सोना हमारे यहाँ नहीं होता था। सोना कहां से आता था? सोना ये विदेशी ही हमारे पास आते थे और हमारे यहाँ से कपास ले जाते थे, मसाले ले जाते थे और हमें सोना दिया करते थे। जैसे वास्को डी गामा पुर्तगाली यात्री जब भारत आया तो कहीं के लिए आया था? ये व्यापारी था। एक व्यापारी ने यहाँ से क्या ले गया? भारत से मसाले ले गया और कपास ले गया और अपने पुर्तगाल में जाकर उसे बेचा। पुर्तगाल में इसको बहुत डिमांड बढ़ी, मसाले वहां बहुत पसंद आए और हमारे यहाँ के मसाले और कपास उत्सुकता से इस्तेमाल किए जाने लगे। इसीलिए वहां के व्यापारी भारत आने लगे। वो हमें कपास के बदले, मसालों के बदले हमें सोना दिया करते। इस तरह से सोना भारत में होता गया दोस्तों। ठीक, और इतना सोना था देखिए भारत के पास, अभी भी इतना सोना है हमारे मंदिरों में, हमारी महिलाओं के पास इतना सोना है। कहा जाता है 20 से 30 हजार टन सोना भारत के पास, भारत के घरों में, तिजोरियों में बंद है दोस्तों। ठीक, देख लीजिए आप, 20 से 30 हजार टन। दुनिया में सबसे ज्यादा सोना अगर किसी कंट्री के पास है तो अमेरिका है, 8,000 टन सोना उसके पास है। दूसरे नंबर पर जर्मनी आता है, 3,353 टन सोना जर्मनी के पास है। देखिए अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि भारत विदेशों में सोना क्यों रखता है, अपने यहाँ क्यों नहीं रखता? आरबीआई में अपने पास क्यों नहीं रखती? इसीलिए नहीं रखती, चोरी ना हो जाए और किसी को पता ना लगे हमारा सोना कहाँ कहाँ पर रखा हुआ है। इसीलिए, और कोई आपदा आ जाती है, कोई संकट आ जाता है तो हमारा सोना रिजर्व रहे, भारत की आर्थिक स्थिति अपने आप मजबूत रहे। इसलिए हम अलग अलग बैंकों में, अलग अलग विदेशों में सोना रखते आ रहे हैं। अब से नहीं, इतिहास काल से रखते आ रहे हैं। ठीक, आजादी से पहले से रखते आ रहे हैं। ज्यादातर हम सोना अपने ब्रिटेन के बैंक में रखते थे, फिर स्विस बैंक में रखने लगे, फिर फ्रांस के बैंक में भी रखते हैं अपना सोना। ठीक दोस्तों, आपको समझ में आया? भारत ने सिर्फ अपना 100 टन सोना मंगाया है और बहुत टन सोना हमारा विदेशी बैंकों में जमा है। भारत की स्थिति बहुत मजबूत है, आप इसे कमजोरी में मत आंकिए दोस्तों। ठीक, चलिए आशा करता हूँ मेरी वीडियो समझ में आई दोस्तों। आई है इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।